इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 12 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 12 है पौधे और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजाति या उनके आपसी संबंध को कहा जाता है, तो जैव विविधता। 2 नंबर प्रश्न है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, तो कृषि, चारागाह और शिकार। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, तो बाघ, गैंडा और ब्लू व्हेल। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो डॉल्फिन। 5 नंबर प्रश्न है, कांवड़ पक्षी बिहार में स्थित है, तो बेगूसराय में। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, डैश को विश्व में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को। दूसरा है, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है डैश, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तीसरा है, संकटापन्न प्रजाति की सूची अभिलेख डैश पुस्तक में रहता है, तो रेड डाटा पुस्तक में रहता है। चौथा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो जलवायु परिवर्तन के कारण। पाँचवा, फर्न, शैवाल जिनको साइकैड आदि डैश पौधे हैं, तो जंगली पौधे हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कॉलम क को कॉलम ख से संधि मिलान कीजिए। पहला है डोडो, तो डोडो का हो जाएगा मॉरिशस के विलुप्त जंतु। दूसरा है गांगे डॉल्फिन, तो गांगे डॉल्फिन का हो जाएगा गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी। तीसरा, वाल्मीकि अभयारण्य, तो वाल्मीकि अभयारण्य का हो जाएगा बाघ। चौथा है काजीरंगा अभयारण्य, तो काजीरंगा अभयारण्य का हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा। पांचवा है फर्न जिनको साइकेड, तो फर्न जिनको साइकेड का हो जाएगा विलुप्त हो रहे पौधे। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण में पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का एक संतुलन है। यदि इनमें से कोई भी घटक की संख्या कम या बहुत ज़्यादा होती है तो पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में कोई असामान्य प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है। इस प्रकार जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत का 6ठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थानों में से 2 भारत में स्थित हैं। ये हैं पूर्वोत्तर भारत तथा पश्चिम भारत। भारत के ये 2 क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी हैं। 2 नंबर प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण घटक का एक घटक जंतु जगत, तो दूसरा घटक पादप जगत है। जंतु जगत सिर्फ और सिर्फ मानव या पर्यावरण को क्षति ही नहीं पहुंचाता है, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह मानव तथा पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर ही हमारी वायुमंडलीय घटना निर्भर करती है, जैसे वर्षा, गर्मी, जाड़ा इत्यादि। विभिन्न जीव जंतु के एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी जीव मानव जाति को भी किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। जैसे न जाने कितनी मछलियां मानव के लिए जल स्रोतों को साफ की होगी और अनंतः अपनी जान देकर मानव के पेट में तृष्णा को शांति की होगी। मेढक यदि नहीं होता तो कीट पतंगों की संख्या इतनी अधिक हो गई होती कि मानव को परेशान करके रख देता। अतः जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है, विनाश के मुख्य कारण एवं उसके प्रभाव बताइए, तो इसका उत्तर होगा जैव विविधता के विनाश के अनेक कारण हैं। बहुत हद तक तो मानवीय क्रियाकलाप दोषी है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन भी दोषी है। परंतु प्राकृतिक घटना या जलवायु परिवर्तन में भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव ही दोषी हैं। इसके मुख्य कारणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन, स्थानांतरी का झूमिंग कृषि, वनों का चारागाहों में परिवर्तन, अतिचारण, वनाग्नि, आर्थिक कारक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, घास के मैदान का नष्ट होना, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषित के संकट, जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता के विनाश का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जो इस प्रकार है। जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय तापन व्यवस्था पर प्रभाव, कृषि उत्पादन में कमी, वन्य जीवों की क्षति, कार्य क्षमता पर प्रभाव, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि। 4 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो इसका उत्तर होगा संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण एवं संख्या में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
संकट में पेड़ वन प्राणियों की स्थितियों को 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची को रेड डाटा सूची कहते हैं, यानी वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया जैसी जगहों से निश्चित समय पर उड़कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। चूंकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता। इसी यात्रा को प्रवास कहते हैं। इस यात्रा को तय करने वाले पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए समाज तथा सरकार ने कुछ जगहों को संरक्षित किया है। कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल, जहाँ जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहलाते हैं। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बिहार राज्य में स्थित अभयारण्य वाल्मीकि अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया। 7 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर होगा बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जा रहा है। इसे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ को बचाने तथा इसमें वृद्धि के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसे बाघ परियोजनाएं या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया है। 8 नंबर प्रश्न है, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलाप की सूची तैयार कीजिए। इसका उत्तर होगा घर या विद्यालय से हरा भरा रखने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। पहला, घर के आगे तथा चारों तरफ क्यारियां तैयार करेंगे। दूसरा, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा फल के पौधे लगाएंगे। तीसरा, उचित सिंचाई का प्रबंध करेंगे। चौथा, समय समय पर खाद का छिड़काव करते रहेंगे। पांचवा, उसकी पत्ती तथा फूल फल को समय समय तोड़ते रहेंगे इत्यादि। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।